माई सेल्फ डॉक्टर डी एन गुप्ता। और बच्चों जैसे आपको पता है कि इस समय हमारी क्लास 11 की एनसीईआरटी बायो की जो बुक है उसका जो यूनिट फर्स्ट है कौन सा, डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसका जो आपका थर्ड चैप्टर है किंगडम प्लांटी, उसको हम लोग ने स्टार्ट किया है। तो इसका जो लेक्चर नंबर 1 था किंगडम प्लांटी में हम लोग ने किंगडम प्लांटी का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन के बारे में दिया गया है, और एल्गी का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, और एल्गी के जो 3 क्लासेस हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, इन यहां तक हम लोगों ने एनसीईआरटी में कंप्लीट किया है। और ये जो हमारा सेशन है ये हमारा लेक्चर नंबर 2 किंगडम प्लांटी का। इस लेक्चर में जितना हम लोग ने कंप्लीट किया था उससे रिलेटेड आज हम लोग एमसीक्यूज लगाने वाले हैं, वो सारे एमसीक्यूज जो एनसीईआरटी से एक्सपेक्टेड हैं और नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेशन को। और जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक आपका जरूर चाहिए, लाइक लगातार आते रहने चाहिए आपसे, क्योंकि आपके लाइक से ही मिलता है हम लोगों को मोटिवेशन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं जो हमारा किंगडम प्लांटी है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज। तो चलिए देखते हैं इस सेशन का पहला एमसीक्यूज क्या कहता है। पहला एमसीक्यूज पूछ रहा है आपसे कि किंगडम प्लांटी में क्या क्या चीजें आती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि किंगडम प्लांटी में हम एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखते हैं। शुरुआती दौर में आपने देखा था क्लासिफिकेशन में, अर्लियर क्लासिफिकेशन में वहां पर प्लांटी के अंतर्गत फंगी और बैक्टीरिया को भी रख दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनमें सेल वॉल होती है। लेकिन जब आरएच बिटाकर के क्लासिफिकेशन में आप आएंगे तो वहां पर देखेंगे किंगडम प्लांटी में हमने वहां से फंगी को हटा दिया है। क्या क्या रखा है? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और मोनेरा में हमने बैक्टीरिया को रख दिया है। तो राइट आंसर बच्चों यहां पर क्या होना चाहिए? राइट आंसर आप देखिए एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर बच्चों हमारा क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए हमारा बी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और पोल भी इस समय चालू है तो आप अपना भी पोल देते जाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है? और मेरे साथ इसी तरह से रिवाइज करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द अर्लिएस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय, देखो जो सबसे अर्लिएस्ट सिस्टम था वो किसने दिया? मैंने आपको बताया था। और उस सिस्टम को अगर हम बात करें तो उस सिस्टम को हमने क्या नाम दिया था? यस, ट्रेड्स क्या थे, उसको हम लोग ने क्या नाम दिया था? तो चलिए यहां पर हम देखते हैं ए और बी क्या है। तो बच्चों अगर याद हो तो अर्लिएस्ट जो क्लासिफिकेशन था उसको किसने दिया था? जल्दी से मुझे टिक करिए, लीनियस ने। और जो उसका क्लासिफिकेशन था उसको हमने नाम दिया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो राइट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए? लीनियस ने, सॉरी लीनियस ने दिया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो राइट आंसर हो जाना चाहिए हमारा सी। देखो लीनियस ने तो दिया था लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं था। नेचुरल वाला किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था, है ना? और विटाकर का तो 5 किंगडम सिस्टम है तो सही नहीं होगा, विटाकर है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका हमारा सी। वेरी गुड। देखिए कितने बच्चों के सही होते हैं, बाद में मैं देखूंगा भी, चैट भी प्रॉपर चेक करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वह किस पर आधारित था? आपने देखा जब आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन था उसमें लीनियस साहब ने जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स था उसको बेस बनाया था। लेकिन जब आप देखते थे नेचुरल जो सिस्टम था, क्लासिफिकेशन था, उसमें कई क्राइटेरियाज लिए गए। पहले उसकी एनाटॉमी भी ली गई, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को भी शामिल किया गया, यस, फाइटोकेमिस्ट्री को भी देखा गया। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर उपस्थित केमिकल कैसे हैं, तो इन सभी को आधार बनाया गया। तो बच्चों यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए हमारा डी। तो चलिए ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन में हमने जो क्राइटेरिया बनाया था उसमें कई क्राइटेरिया थे, लेकिन मेन क्राइटेरिया क्या था? इवोल्यूशन का बेस, कि इवोल्यूशन का आधार क्या है स्पीशीज में, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। और एक चीज हम लोग ने और यहां पर देखी थी कि अगर किसी टैक्सा में 2 ऑर्गेनिज्म हैं तो उनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन होना चाहिए। तो यहां पर क्या कह रहा है कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है दिया किसने है? तो देखो बच्चों ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया किसने है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पहले क्वेश्चन इस तरह बनते थे। तो यहां पर आप अपने नॉलेज के लिए नोट कर सकते हैं कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको दिया था इंगलर एंड प्रांट ने।
जबकि बेंथम एंड हुकर ने कौन सा दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। इस चीज को आपको माइंड में रखना है। तो ये नॉलेज के लिए आप नोट कर सकते हैं, इंगलर एंड प्रांडे। ये नाम आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पॉइंट नहीं है और ये है इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं हचिंसन सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ये जो दो क्वेश्चन है थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बेस्ट है। क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी सेल के अंदर उपस्थित न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की नंबर्स क्या है, उनका शेप क्या है, उनका साइज कैसा है, उनका बिहेव कैसा है, इसके आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्यों करते हैं? कारण क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके एंसेस्टर के फॉसिल्स मिलना मुश्किल हो जाते हैं, तो वहां पर हम साइटोटैक्सोनॉमी है ना, कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का वहां पर यूज करते हैं। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात की जाए तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और उनके बिहेवियर का, इसको हम आधार बनाते हैं कि कहां पर आधार बनाएंगे? मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन में नहीं, कीमोटैक्सोनॉमी में नहीं, कैरियोटैक्सोनॉमी में नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा साइटोटैक्सोनॉमी। तो राइट आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि प्लांट में किस तरीके का केमिकल उपस्थित है। अगर हम इसका आधार बनाते हैं तो बच्चों हम इसको क्या बोलेंगे? इसको नाम से ही क्लियर है, इसको हम बोलेंगे कीमोटैक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे इसको? कीमोटैक्सोनॉमी। तो मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी नहीं, केमिकल टैक्सोनॉमी नहीं, इसको हम नाम देंगे कीमोटैक्सोनॉमी। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा सी। देखिए आपको भ्रम में लाने के लिए यहां पर एक नाम दिया गया केमिकल टैक्सोनॉमी, लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो वर्ड है वो है कीमोटैक्सोनॉमी। तो इसलिए जो आपको टिक करना है वो एप्रोप्रिएट वर्ड पर ही करना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सभी ऑब्जर्व कैरेक्टर्स के आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और ये तभी शामिल है जब वहां पर हम कंप्यूटर का यूज करें। किसका यूज करें? कंप्यूटर का यूज करें। और कंप्यूटर के यूज में क्या करते हैं कि सारे कैरेक्टर्स को हम एक जगह रखते हैं, उनके एनालाइज करते हैं एक ही समय में, और सारे कैरेक्टर्स को हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। और इस तरीके के जो टैक्सोनॉमी है बच्चों, वहां पर नाम प्रॉपर दिया गया है आपके एनसीईआरटी में। वहां पर क्या नाम दिया गया है, जरा मुझे लिख के बताइए। यस, नाम दिया गया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? यस, देखो अभी तक तो हम लोग ने इंट्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट किए। अब यहां से एल्गी से रिलेटेड जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वहां के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले एल्गी के बारे में क्या करें? एल्गी क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल इसमें मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपको क्लोरोफाइसी में क्या मिल रहा था? क्लोरोफिल ए और बी। फियोफाइसी में क्या मिल रहा था? क्लोरोफिल ए और सी। और रोडोफाइसी में क्या मिल रहा था? क्लोरोफिल ए और डी। याद करने का तरीका क्या है? अब AC ऐड कर दो। अब मतलब AB मतलब हो गया क्लोरोफाइसी, AC क्लोरोफिल ए और सी क्या हो गया? फियोफाइसी। ऐड का मतलब क्लोरोफिल ए और डी कहां ऐड करना है? रोडोफाइसी में। तो इस तरीके से आपको पिगमेंट्स तीनों क्लासेस के याद हो जाएंगे। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉप्स है, बिल्कुल सही बात है, अपना भोजन बना सकता है। सिंपल है और थैलाइड है। थैलाइड का मतलब होता है ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें आपको रूट, स्टेम और लीफ क्लियर ना हो, है ना, उसमें डिफरेंशिएट ही ना हो। तो ये दोनों कैरेक्टर्स आपको कहां मिलते हैं? एल्गी में। एल्गी हेटेरोट्रॉफ नहीं होती है। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा इसका? सी। तो राइट आंसर विल बी सी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कहता है एल्गी कहां मिलती है? देखो बच्चों, जो तीनों क्लास आपके दिए गए हैं, कौन कौन से? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, उसमें एक चीज कॉमन है कि तीनों एल्गी आपको एक्वेटिक हैं, मतलब आपको मैरीन में मिल रही है, फ्रेश वाटर में मिल रही है, और तीनों को तीनों आपको ब्रैकिश वाटर में भी मिल रही है। ब्रैकिश वाटर को बोलते हैं ऐसा पानी समुद्र का जहां पर आके नदियां मिल रही, मतलब जहां पर फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर मिक्स हो रहा है, उस वाटर को हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो ब्रैकिश वाटर में भी तीनों मिल रही हैं।
तो अगर हम बोले तो फ्रेश एंड मैरिन वाटर में मिलेंगी, मॉइस्ट स्टोन में मिलेंगी, यस, मॉइस्ट सॉइल एंड वुड में मिलेंगी, यस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ दिस, यस। चल नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो एग्जाम्पल है कॉलोनियल एल्गा का, देखो कॉलोनियल एल्गा का जो एग्जाम्पल है वो क्लोरोफाइसी का है, और आपने देखा था वहां पर प्रॉपर फिगर भी बना हुआ था, और वो फिगर किसका था? याद करो, जल्दी से बताओ मुझे, वो फिगर किसका था? वॉलवॉक्स का था। देखा था ऐसा फिगर? ये था, इस तरीके से फिगर था वॉलवॉक्स का। इसको हमने क्या बोला था? कॉलोनियल एल्गी। क्लोरेला तो आपको पता है यूनिसेलुलर एल्गी होती है ना, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। यूरोथ्रिक्स आपको फिलामेंटस है, और वही हाल स्पाइरोगायरा का है। और नीट 2017 में देखो ये क्वेश्चन आया। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा वॉलवॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एल्गी में हम इंक्लूड करते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म। तो यूनिसेलुलर एल्गी का फॉर्म कौन सा होता है जरा मुझे बताओ, है ना? क्लोरेला भी है आपका, क्लेमाइडोमोनास भी है ना? तो यूनिसेलुलर फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? क्लेमाइडोमोनास। फिलामेंटस फॉर्म कौन सा होता है? यूरोथ्रिक्स होता है। और कॉलोनियल फॉर्म क्या होता है? वॉलवॉक्स होता है। तो वॉलवॉक्स आपको क्लियर है, तो सी में क्या आ जाएगा हमारा? वॉलवॉक्स आ जाएगा। तो सी हो गया हमारा वॉलवॉक्स, और बी हो गया हमारा, यहां पर क्या लिखेंगे हम? यूरोथ्रिक्स। और ए वाला क्या हो जाएगा हमारा? क्लेमाइडोमोनास। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? डी। आई होप बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एल्गी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो बच्चों अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीनों क्लास में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में एक ही चीज कॉमन है, और वो है हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहां पर पूछता कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? स्पोर के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए? फ्रेगमेंटेशन। अब चूंकि हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फ्रेगमेंटेशन। देखो हेटेरोसिस मिलेगा नहीं। हेटेरोसिस आपको कहां मिलता है? हेटेरोसिस मिलता है आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में, नास्टॉक में, है ना? और एकाइनिड्स, यस, ये जो है एप्लानोस्पोर की तरह होते हैं, जो नॉन मोटाइल है। बर्डिंग ये आपको मिल रहा है हाइड्रा वगैरह में, ईस्ट वगैरह में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फ्रेगमेंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है? डिफरेंट टाइप की स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसके द्वारा होता है वो ऐसे स्पोर्स होते हैं जिसमें फ्लैजला होती है, मतलब मोटाइल स्पोर होते हैं। तो मोटाइल स्पोर कौन से होंगे? एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, है ना? एप्लानोस्पोर क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। एंडोस्पोर होगा नहीं, एंडोस्पोर आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, oospore मिलेगा नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जूस्पोर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा जूस्पोर। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन टाइप का स्पोर है, कॉमन टाइप की बात कर रहा है, कुछ मेंबर ऐसे हैं जहां पर एप्लानोस्पोर है, नॉन मोटाइल स्पोर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है कि मतलब कॉमन टाइप क्या? तो कॉमन टाइप हमारा हो जाएगा जूस्पोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। Which are the following types of sexual reproduction is are present in algae? आप देखिए क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा मेंबर है क्लोरोफाइसी का जिसमें तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन मिलते हैं, आइसो, एनाइसो और ऊगैमस, और कंप्लीट इवोल्यूशन को दिखाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर एल्गी की बात कर रहा है तो तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेंगे, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी का मतलब होता है गैमीट का साइज सेम होगा, एनाइसोगैमी में गैमीट का साइज बड़ा छोटा होगा, एक बड़ा होगा छोटा होगा। ऊगैमस में फीमेल गैमीट बड़ा होगा, नॉन मोटाइल होगा, और मेल गैमीट मोटाइल होगा, साइज छोटा होगा। तो तीन तरीके से आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है बच्चों। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका? राइट आंसर होना चाहिए हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कह रहा है कि जो एनाइसोगैमस है, मैंने आपको बताया एनाइसोगैमस का मतलब क्या होता है। यहां पर दोनों गैमीट्स का फॉर्म कैसा होगा? तो एक होता है आइसो, आइसो का मतलब एक जैसा, एनाइसो का मतलब एक जैसा नहीं, तो मतलब एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। तो कह रहा है सिमिलर इन साइज एंड नॉन मोटाइल, सिमिलर इन साइज होगा ही नहीं बच्चों, तो ये गलत हो जाएगा।
डिसिमिलर इन साइज, यस, डिसिमिलर मतलब एक मेल और फीमेल गैमेट के साइज बिल्कुल अलग अलग होंगे, इसकी संभावना बढ़ गई। सिमिलर इन साइज एंड मोटाइल, नो। डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, नो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डिसिमिलर इन साइज, यस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा साइज। साइज में फर्क होता है, ठीक है। चलो मॉर्फोलॉजी में थर्ड पॉइंट आता है oogamous। oogamous का मतलब मैंने क्या बताया, अभी बताया ना मैंने, जरा इसको टिक करके बताओ मुझे इसमें कौन सा आंसर सही होना चाहिए, इसमें जल्दी से टिक करो, यस। देखो oogamous में जो फीमेल गैमेट का साइज होगा वो बड़ा होगा, नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल गैमेट है उसका साइज छोटा होगा, वो मोटाइल होगा। और इस तरीके के फ्यूजन को, इस तरह का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको हम बोलते हैं oogamous। तो राइट आंसर अगर आप देखेंगे तो यहां पर तो सी वाला ऑप्शन इसमें दिया है कि एक लार्ज फीमेल गैमेट होगा और एक स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट होगा। इस चीज को जरूर याद रखना है, और इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ऑफ एल्गी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो बच्चों, अब ये फॉर्म मैंने आपको बताया था, ये क्या है, आपको ये कॉलोनियल फॉर्म मिल रहा है, किसका? क्लोरोफाइसी का। ये क्या है? वॉल्वॉक्स है। ये आपका क्या है? फिलामेंटस फॉर्म है। ये कौन सा है? फिलामेंटस फॉर्म है। और ये आपका क्या है? ये आपको, अगर आपको याद हो, देखो इसमें होल्ड फास्ट है, स्टाइप है और फ्रॉन्ड है। तो मतलब जो प्लांट बॉडी तीन में इस तरह से डिवाइड है। तो ये किसका है बच्चों? ये है हमारा लैमिनेरिया। तो ये हो गया हमारा वॉल्वॉक्स, और ये हो गया हमारा यूरोथ्रिक्स, और ये हो गया लैमिनेरिया। तो राइट आंसर हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? यस, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये फिगर प्रॉपर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही बच्चों क्वेश्चंस आते हैं, इजी तभी होंगे जब आप प्रॉपर इनकी स्टडी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आपको परफेक्ट बनाती है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ओके, चलिए आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ऑफ एल्गी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो पहला दिया है इसमें, देखो होल्ड फास्ट है, मिडरिफ, फ्रॉन्ट, एयर ब्लैडर। ये वाला फिगर आपको याद हो तो ये फिगर कहां से है? रोडोफाइसी का फिगर है ना। ये आपका पता है, ये क्या है हमारा? यस, ये हमारा पोरफायरा है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? पहला क्या है हमारा? पहला है हमारा फ्यूकस, ये हमारा हो गया फ्यूकस। और ये है हमारा पॉलीसाइफोनिया, और ये हो गया हमारा पोरफायरा, और ये हो गया हमारा पॉलीसाइफोनिया। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। यस, ये हो गया हमारा फ्यूकस, यस, ये हो गया हमारा पॉलीसाइफोनिया, ये हो गया हमारा पोरफायरा, और ये हो जाएगा हमारा डिक्टियोटा। सॉरी, ये हमारा डिक्टियोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following group of marine algae is used as food? कौन सी marine algae है जो फूड के लिए यूज होती है? और ये आपका जो लाइन है एनसीईआरटी से प्रॉपर ली गई है, और वहां पे आपको बताया गया है कि पोरफायरा, लैमिनेरिया और सारगासम ये ऐसे हैं मेंबर, इनकी स्पीसीज को हम फूड के फॉर्म पे यूज करते हैं। तो पोरफायरा, लैमिनेरिया और सारगासम ये फूड के लिए यूज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगर वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, रेड एल्गी से मिलता है क्या आपका अगर, और अगर एक ऐसा कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जिसमें हम क्या कराते हैं, इसका यूज जो है लैब वगैरह में होता है, उसमें माइक्रोब को ग्रो कराते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन उनको मिल जाता है, ग्रो प्रॉपर तरीके से करता है। इसके अलावा अगर का यूज, चूंकि ये चिकना होता है तो आइसक्रीम में हम इसका यूज करते हैं, जेली बनाने में यूज करते हैं। तो अगर आप देखें अगर के बारे में, तो ये जो दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं, ए और बी। इसलिए राइट आंसर बच्चों क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए हमारा इसका सी। तो राइट आंसर विल बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर इस ऑब्टेन फ्रॉम, आपको पता है रेड एल्गी के दो मेंबर हैं जिसका नाम है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, यहां से अगर आपको मिलती है तो यहां पर जो इस मेंबर का नाम दिया गया है वो दिया गया जिलेडियम। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा इसका? जिलेडियम। वेरी गुड। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक ऐसी एल्गी विच कैन बी इम्प्लाइड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग उसको फूड के रूप में इसका यूज करते हैं। ये कौन सा मेंबर है? कौन सा है? यूलोथ्रिक्स। देखो यूलोथ्रिक्स को तो करते नहीं है, स्पाइरोगाइरा भी नहीं करते, पॉलीसोसाइथोनिया नहीं करते, लेकिन क्लोरेला बच्चों एक ऐसी एल्गी है जिससे प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिलती है और इसको हम फूड के लिए भी यूज करते हैं। प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है क्लोरेला। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्लोरेला। और AIKMT 2014 का ये क्वेश्चन है। और आपको पता है जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं वो भी क्लोरेला को अपने साथ ले जाते हैं फूड और ऑक्सीजन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। द एल्गा यूज्ड इन स्पेस, अभी मैंने बताया स्पेस रिसर्च में इसका हम यूज करते हैं। किसका? क्लोरेला का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरेला। जीरेडियम ग्रेसिलेरिया से क्या ऑब्टेंड होता है? अगर अगर रेड एल्गी की ये मेंबर है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरेला। प्यूपिल रिकवरिंग फ्रॉम लॉन्ग इलनेस, अगर प्यूपिल है उसको रिकवर करना है जो काफी समय से बीमार हैं, अक्सर उनको एडवाइस की जाती है कि उसमें एल्गा स्पाइरुलिना का यूज करिए, क्योंकि स्पाइरुलिना को बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, किसका सोर्स माना जाता है? जरा कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी से। स्पाइरुलिना को सबसे बढ़िया जो सोर्स माना जाता है वो माना जाता है प्रोटीन का। इसको माना जाता है प्रोटीन का। इसीलिए अगर हम इसका सेवन करेंगे तो बहुत जल्दी हमारी रिकवरी हो जाएगी। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा इसका? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, जो मेंबर होते हैं क्लोरोफाइसी के, उनको हम क्या बोलते हैं? देखो क्लोरोफाइसी वर्ड ही क्लोरो आया है और क्लोरो वर्ड किसके लिए यूज होता है? ग्रीन के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफाइसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी बोलते हैं। रेड एल्गी को क्या बोलते हैं? रोडोफाइसी। ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं? फियोफाइसी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? सी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर यूजुअली ग्रीन, बिल्कुल सही बात है। किसकी वजह से होता है? तो मैंने आपको क्या बताया था पिगमेंट याद करने का तरीका? अब AC को ऐड कर दो। तो अब में क्लोरोफिल A और B आया, कहां मिलेगा? क्लोरोफाइसी में। फियोफाइसी में क्या मिलेगा? क्लोरोफिल A और C। रोडोफाइसी में क्या मिलेगा? क्लोरोफिल A और D। तो यहां पर क्या मिलना चाहिए? क्लोरोफिल A और B। तो यहां पर क्लोरोफिल A और B कहां पर दिया है? C वाले ऑप्शन पे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखो लाइव जरूर आने चाहिए। अगर आप मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो तो मुझे आपसे सिर्फ एक ही गुरु दक्षिणा चाहिए। क्या चाहिए? आपके लाइक्स चाहिए। कमेंट जरूर करिए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट बेटा जरूर करते रहिए, ठीक है? और प्रैक्टिस मेरे साथ ऐसी करिए, पूरी की पूरी एनसीईआरटी मैं ऐसे ही आप सबको खत्म कराने वाला हूं, ठीक है? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी बच्चे नए हैं, और लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर दीजिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, किस तरीके का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है क्लोरोफाइसी के मेंबर में? और बड़ा इंटरेस्टेड ये क्वेश्चन है बच्चों। अभी तो एनसीईआरटी में इसके किस टाइप का क्लोरोप्लास्ट कहां मिल रहा है ये नहीं बताया गया, लेकिन आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर कई तरीके के क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफाइसी के मेंबर में मिलते हैं। डिस्क्वाइड और प्लेट लाइट भी मिलते हैं, रेटिकुलेट और कप शेप भी मिलते हैं, स्पाइरल और रिबन शेप भी मिलते हैं। मतलब ये सभी तरीके के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको ये जानकारी जरूर होना चाहिए कि किस मेंबर में किस तरीके के क्लोरोप्लास्ट का शेप है बच्चों। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर स्लाइड भी बनाई है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर स्लाइड भी बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये नोट कर लीजिए और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं और पहले भी नीट में आए हैं। तो ये स्लाइड अब आपके सामने है जिसमें आप डिफरेंट टाइप के जो क्लोरोप्लास्ट है जो क्लोरोफाइसी के मेंबर में मिल रहे हैं वो आपको यहां से नोट कर सकते हैं। डिस्क शेप मतलब तस्री के आकार का जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपको कारा में मिल रहा है। प्लेट शेप आपको फ्रिटिसिला में मिल रहा है। कप शेप क्लेमाइडोमोनास में मिलता है। गर्डिल शेप आपका यूलोथ्रिक्स में मिलता है। स्टार शेप जिग्निमा में मिलता है। स्पाइरल और रेटिकुलेट शेप स्पाइरोगाइरा में मिलता है। यस, और रेटिकुलेट शेप आपको मिलता है ओगोनियम में। तो बच्चों अगर जो भी बच्चे यहां पर हैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। भले ही इनका नाम आपके एनसीईआरटी में ना दिया गया हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आए हैं पहले भी। चलिए बच्चों,
तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स, अभी मैंने बताया था पिछली स्लाइड में यूलोथ्रिक्स का शेप कैसा होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर करो। ये जिपर 2018 का क्वेश्चन है, जल्दी से जरा कमेंट करके बताओ। यस, इसका सही आंसर होगा गर्डिल शेप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मैंने बताया था ना नीट पे क्वेश्चन आया था, देखो 2018 में जिपर में क्वेश्चन आया हुआ है। स्टोरेज बॉडी जो आपको देखने को मिलती है क्लोरोफाइसी में, क्या होती है, पाइलिनाइड्स, और पाइलिनाइड्स कहां पर मिलती है, क्लोरोप्लास्ट में। तो पाइलिनाइड्स में कौन सी दो चीजों से मिलकर बना होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, जो दो चीज है वो है स्टार्च और दूसरा है आपका प्रोटीन। स्टार्च है और प्रोटीन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यस, प्रोटीन एंड स्टार्च। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन एंड स्टार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी पाइलिनाइड्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफाइसी के मेंबर में। तो साफ साफ दिया गया है एनसीईआरटी, जब मैं आपको बता रहा था, मैं बता रहा था यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, वहां पर लिखा हुआ था एक से लेके मैनी, मतलब एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 1 to मैनी आपको पाइलिनाइड्स देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी, 1 to मैनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पाइलिनाइड्स किसके बने होते हैं। देखो पाइलिनाइड्स जो बने होते हैं वो बने होते हैं, इसमें जो सेंटर, एक तो होगा सेंटर और एक होगा इससे इसको सराउंड करने वाला। ठीक है, तो इसका जो सेंटर होता है बच्चों, वो सेंटर जो होता है वो होता है आपका, यस, ये होता है सेंटर होता है प्रोटीन का, और बाहर का जो होता है ये होता है स्टार्च का। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोर होगा प्रोटीन सराउंडेड बाय प्रोटीनियस सेंटर एंड स्टार्ची सीड। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को देखिएगा, यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस बने हैं और आगे भी बनने की संभावना है। तो प्रोटीन आपका सेंटर में है और उसको सराउंड कौन किया हुआ है, स्टार्च। चल, और पाइलिनॉइड्स क्या है, स्टोरेज बॉडीज हैं जो आपको क्लोरोफाइसी के मेंबर में मिलती है। कह रहा है जो मेंबर है क्लोरोफाइसी के, यूजुअली आप देखेंगे तो इसमें आपको एक रिजिड सेल वॉल होगी। तो ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो मैंने आपको बताया था, देखो सेलुलोज तो आपको मिलेगा, लेकिन सेलुलोज के साथ सेलुलोज आपको अंदर मिलेगा और बाहर इसकी जो लेयर मिलेगी वो लेयर किसकी होती है, जरा लिख के मुझे बताओ। एक तो मैंने क्लू आपको दे दिया, सेलुलोज का होगा, इनर होगा, और जो इसको ऊपर सराउंड किए रहता है वो रहता है पेक्टोज। क्या रहता है, पेक्टोज। तो पेक्टोज आउटर लेयर होगी और सेलुलोज में अंदर क्या होगा, सेल वॉल में सेलुलोज होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा सी। सेलुलोज हमारी इनर लेयर है और पेक्टोज आपकी आउटर लेयर है, कहां पर, सेल वॉल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो ग्रीन एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि वेजिटेटिव का रिप्रोडक्शन पूछ रहा है तो आप फ्रेगमेंट्स को करेंगे। किसको करेंगे, फ्रेगमेंट्स को करेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है, लेकिन अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी आप कंसीडर करो तो फिर स्पोर भी शामिल हो जाएंगे। इसलिए राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका फॉलोइंग शो आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजेलेटेड गैमीट। देखो जो आइसोगैमी का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट का जो साइज है वो सेम है, और वो कैसे हैं, नॉन मोटाइल है, मतलब एप्लानोस्पोर है। तो वो मिलेगा आपको कहां पर, स्पाइरोगाइरा के केस में। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्पाइरोगाइरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आई स्पॉट कहां देखने को मिलेंगे, तो आई स्पॉट आपको देखने को कहां मिलते हैं, क्लेमाइडोमोनास में। अगर क्लेमाइडोमोनास का प्रॉपर आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, आई स्पॉट। यस, तो ये मिलता है आपको क्लेमाइडोमोनास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जिपमट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। जाइगोटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखो बच्चों जाइगोटिक मियोसिस का मतलब क्या है, अगर आप एल्गी के प्लांट बॉडी देखेंगे तो एल्गी की प्लांट बॉडी मुख्यतः कैसी है, हैप्लॉइड है। और हैप्लॉइड में अगर हैप्लॉइड है तो अगर गैमीट फ्यूज कर रहे हैं
मेल और फीमेल, तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। अब जाइगोट से प्लांट बॉडी बनेगी नहीं, क्योंकि प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड, तो वहां पर आपको जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलती है। तो कहां पर देखने को मिलेगी आपको, एल्गी के केस में। और एल्गी, यहां पर एल्गी की अगर हम बात करें तो मुख्यतः क्या है आपका, क्लेमाइडोमोनास में आपको जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलती है, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास मेंबर कैसा है, यूनिसेलुलर है। कैसा है, यूनिसेलुलर है। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। और ये नीट 2017 का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। चलिए, पामेला स्टेज इज प्रेजेंट इन, पामेला स्टेज आपको कहां देखने को मिलती है, क्लेमाइडोमोनास में। ये भी जिपमर 2018 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पामेला स्टेज के बारे में आपको बताऊंगा आगे जब आपको क्लियर करूंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्लेमाइडोमोनास। चलिए, कैल जो ब्रांच फॉर्म है, और जो एक्टोकार्पस जो कि आपका फिलामेंटस फॉर्म है, ये किससे बिलोंग करते हैं। तो बच्चों एक्टोकार्पस और डिक्टियोटा, आपका फ्यूकस, सारगासम और लैमिनेरिया सब के सब बिलोंग करते हैं ब्राउन एल्गी से, जिसको हम बोलते हैं फियोफाइसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्राउन एल्गी। चलिए, देखो ब्राउन एल्गी के जो मेंबर है ना, उसको याद करने का मैं सिंपल सा आपको ट्रिक बताता हूं। इसको याद रखिए कि ईद में ईडी हो जाएगा, ईद में क्या काटना है, फसल काटना है, एफ एस एल। इससे कैसे याद रखेंगे, ई फॉर हो गया एक्टोकार्पस, डी फॉर हो गया डिक्टियोटा, एफ फॉर हो गया फ्यूकस, एस फॉर हो गया सारगासम और एल फॉर हो गया लैमिनेरिया। तो सिंपल सी ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा। बच्चों अगर ट्रिक से आप पढ़ोगे ना बायो, तो बहुत आसान हो जाएगी। रट्टाफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं, बस सेंस लगाने की जरूरत है कि कौन सी ट्रिक कहां पर लागू हो रही है। इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलो, अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो जरा जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप बार बार लाइक चाहिए मुझे आपसे, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि गुरु दक्षिणा के रूप में क्या चाहिए, लाइक्स और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स। चलिए, और अपने दोस्तों के साथ बच्चों इस सेशन को जरूर शेयर करिए, है ना। तब जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा सेशंस को लेने में। क्या, ये तो हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी है, मैंने क्या बताया था, ब्राउन एल्गी पूछा किस तरह का पिगमेंट है। तो ट्रिक याद आई, ट्रिक क्या थी, अब एसी को क्या करना है, ऐड करना है। अब किसके लिए है, क्लोरोफाइसी, एसी किसके लिए, फियोफाइसी, रोडोफाइसी के लिए क्या है, ऐड। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी कहां होगा, क्लोरोफाइसी में। फियोफाइसी में क्या होगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। रोडोफाइसी में क्या होगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ए और सी। देख लो कहां पर है क्लोरोफिल और ए और सी, तो ये आपको मिल रहा है बी में, है ना। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, और क्या होता है, फियोजैंथिन होता है, सॉरी, है ना, फियोजैंथिन होता है। यस, तो राइट आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा इसमें बी। ये ट्रिक भी बहुत अच्छी है, जिससे आपको पिगमेंट्स कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, तीनों क्लासेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन एल्गी में जो ब्राउन कलर होता है किसकी वजह से होता है। तो ब्राउन एल्गी में जो अभी मैंने आपको बताया, क्या नाम लिया, फ्यूकोजैंथिन की वजह से ब्राउन कलर होता है। फाइकोएरिथ्रिन की वजह से रेड कलर होता है। क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर होता है। कैरोटीनॉइड्स ये भी पिगमेंट्स हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन की वजह से कैसा कलर होगा, ब्राउन। ब्राउन एल्गी में फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्लोरोफाइसी में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म पे होता है। जो फियोफाइसी होता है उसमें मैनिटॉल और लैमिनेरिन के फॉर्म पे होता है। और जो आपका रोडोफाइसी था उसमें भी फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म पे फूड स्टोर था। तो इसमें क्या होना चाहिए, मैनिटॉल और लैमिनेरिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, मैनिटॉल और लैमिनेरिन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो ये ट्रिक भी है बच्चों, उसको भी याद रखिएगा, बहुत आसान है, जिससे आप रिजर्व फूड मटेरियल प्रॉपर याद रख पाएंगे तीनों क्लासेस का, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी का। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको वेरियस एल्गी को क्लासिफाई करना है अलग अलग डिस्टिंक्ट ग्रुप में, तो आप कौन से कैरेक्टर्स को अपना आधार बनाएंगे। तो देखो सबसे आसान क्या है कि अगर हम पिगमेंट्स को आधार बना रहे हैं तो ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी को हम प्रॉपर तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, उनके ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट जो उनकी सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो इसी के आधार पर आपने देखा एल्गी के 3 क्लास बनाए गए हैं। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, टाइप्स ऑफ पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
द सेल ऑफ ब्राउन एल्गी, कहता है जो ब्राउन एल्गी की सेल होती है उसमें प्लास्टिड्स होता है, बिल्कुल सही बात है, जिसमें सेंट्रली लोकेटेड, साफ साफ पॉइंट लिखा है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस और वैक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं, वैक्यूल और न्यूक्लियस आपको सेंट्रली लोकेटेड देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये पूरी की पूरी लाइन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है और वहीं से ये लाइन प्रॉपर ली गई है और वहीं से क्वेश्चन आपको बनाया गया है। ये सेशन जरूर लगाएगा किंगडम प्लांटी वाला, जो इसके पहले का सेशन है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने लगेंगे, ठीक है? तो सेशन जरूर लगाएगा, क्योंकि मैंने वहां पर प्रॉपर एनसीईआरटी की एक एक लाइन को वहां पर क्लियर किया है, अलग से आपको पीपीटी बना के समझाया भी है, उसको एक प्रॉपर समराइज भी किया है एक जगह पे, तो बहुत अच्छा लगेगा अगर वहां पर आप ये सेशन को देखेंगे वहां पे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। होल्डफास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट constitute the plant body in case of wallbox, no, ये कॉलोनियल फॉर्म है। चारा प्रोपिस्ली ब्रांच होता है, नो। लैमिनेरिया, यस, लैमिनेरिया में देखने को मिलता है, क्लेमाइडोमोनास में नहीं। देखते हैं होल्डफास्ट, होल्डफास्ट का मतलब है जिस सबस्ट्रेटम के साथ लगा होता है, स्टाइप है ना, और फ्रॉन्ट क्या होता है? फ्रॉन्ट अगर बात तो फोटोसिंथेटिक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लैमिनेरिया। चलिए, किसका मेंबर है? फियोफाइसी का। चलिए, ब्राउन एल्गी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये किसके द्वारा होता है? तो ब्राउन एल्गी में एप्लानोस्पोर, नो, एपल शेप तो होते ही नहीं बच्चों, यस। अगर आप याद रखें तो वहां पर पीयर शेप, नाशपाती के आकार के आपको गैमेट्स मिल रहे थे, और वो कैसे थे? बाइफ्लैजेलेट गैमेट थे, जिनकी संख्या कितनी थी? 2 थी, और वो अनइक्वल थे, एक बड़ा था और एक छोटा था, ठीक है? और कैसे प्लेस थे? लैटरली प्लेस थे। लेकिन क्लोरोफाइसी की केस में मिनिमम संख्या 2 से 8 थी, वहां पर देख रहे थे। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? बी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। और रोटोफाइसी में तो आप देख रहे हैं तो वहां पर एब्सेंट ही है। हेट्रोट्राइकस थैलस इज सोन बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म? देखो, हेट्रोथैलस का मतलब क्या होता है कि ऐसा थैलस जो अपराइट हो। कैसा हो? अपराइट हो। और ये अपराइट वाला आपको कहां देखने को मिलता है? क्लेमाइडोमोनास में, नो। वॉल्वॉक्स में, नो। स्पाइरोगाइरा में, नो। कहां देखने को मिलता है आपको? एक्टोकार्पस में। और एक्टोकार्पस किसका मेंबर है? फियोफाइसी का। और ये क्वेश्चन जिपमर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? एक्टोकार्पस, ठीक है? हेट्रोट्राइकस का मतलब समझ में आया? ऐसी थैलस प्लांट बॉडी जो अपराइट हो, ऊपर की तरफ हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लास रोडोफाइसी में रेड एल्गी में कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था ना, अब एसी को ऐड करना है, तो क्लोरोफिल ए और डी होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल ए एंड डी कहां पर है? देखो जरा, यस, डी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जो मेंबर हैं रोडोफाइसी के, उनको हम रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। रेड पिगमेंट इसमें कौन सा होता है? बताया था ना, आर फाइकोएरिथ्रिन। आर जैंथोफिल नहीं, फिकोजेंथिन नहीं, क्लोरोफिल ए नहीं, क्या होगा? आर फाइकोएरिथ्रिन। देखो, क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल है, क्लोरोफिल ए और बी यूनिवर्सल है, तीनों तरीके की एल्गी में मिलेगा, ग्रीन, ब्राउन और रेड में। लेकिन जिसकी वजह से ये ब्राउन रेड कलर आ रहा है वो है आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फाइकोएरिथ्रिन कहां प्रेजेंट होता है? अब भाई जो रेड एल्गी का मेंबर होगा वहां प्रेजेंट होगा। पॉलिस ऑफ साइफोनिया, लैमिनेरिया, केल्प या क्लेमाइडोमोनास? देखो, लैमिनेरिया ये आपका फियोफाइसी का मेंबर है, क्लेमाइडोमोनास इसका मेंबर नहीं है। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो गया हमारा पॉलीसाइफोनिया। तो राइट आंसर हो गया हमारा पॉलीसाइफोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च इज रिजर्व फूड इन, मैंने क्या बताया था? क्लोरोफाइसी में स्टार्च था, फियोफाइसी में मैनिटोल और लैमिनेरिन था, और रेड एल्गी में आपका फ्लोरिडियन स्टार्च था। यस, तो कहां मिलेगा? रोडोफाइसी में आपको क्या मिलेगा? फ्लोरिडियन स्टार्च। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रोडोफाइसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। Which one is wrongly matched? इसमें कौन सा wrongly matched है? देखो, गेम्मा कप आपका मार्केंसिया में है,
तो ये तो हम लोग आ गए उसमें कहां पर, ये तो हम लोग ब्रायोफाइट्स में आ गए। तो ब्रायोफाइट्स हम लोगों को इसके एमसीक्यूज कंप्लीट नहीं करने हैं, कंप्लीट हमें किसके करने थे, एल्गी के, ठीक है। लेकिन देखिए बाइफ्लैजलेट जूस्पोर, ब्राउन एल्गी में यूनिफ्लैजलेट गैमीट, पॉलीसाइफोनिया में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्लोरेला है, यस, और गेम्मा कप आपको मार्केंसी में मिलते हैं, सही बात है। बाइफ्लैजलेट जूस्पोर आपको ब्राउन एल्गी में मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है। यूनिफ्लैजलेट गैमीट पॉलीसाइफोनिया में नहीं, ये आपका गलत है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बच्चों, सी। यस, तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस थे, जो एल्गी का जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग ने खत्म किया है, ठीक है बच्चों। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग ने किंगडम प्लांटी को खत्म किया, और किंगडम प्लांटी के बाद अब हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइटा की। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो ब्रायोफाइट्स के बारे में लिखा है, जो सारे फिगर हैं उनको हम लोग क्लियर करेंगे, और फिर ब्रायोफाइट्स के बाद फिर इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उसको नेक्स्ट सेशन पे लगाएंगे। तो बच्चों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी बच्चे नए हैं अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये आपको सेशन कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट जरूर पढ़ता हूं और जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।